हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हमारा इतिहास और नागरिक शास्त्र यूपी बोर्ड का पाठ 2। पाठ का नाम है व्यवस्थापिका कानून बनाना। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प के सामने वाले गोले को काला कीजिए। तो देखिए, इसमें प्रश्न दिया गया है और विकल्प दिए गए हैं। विकल्प के सामने गोले दिए गए हैं। अगर जो भी विकल्प सही है उस गोले को हमें काला करना है। तो जैसा कि प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल है, विकल्प है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो इसके आगे वाले गोले को हम काला कर देंगे। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या है, विकल्प है 95, 99, 100, 104। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 100। तो इसके आगे वाले गोले को काला कर देंगे। अगला प्रश्न 2 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। ये तीनों सूचियाँ इस प्रकार है। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सबसे पहले संघ सूची। इस सूची के विषयों पर विधि यानी कानून का अधिकार संसद को प्राप्त है, जिनमें से कुछ प्रमुख विषय हैं, रेल, जल परिवहन, हवाई जहाज, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेशी मामले, स्मारक, रक्षा, संचार साधन, डाक विभाग। दूसरा है राज्य सूची। इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, पुलिस, स्वच्छता, मत्स्य पालन, स्थानीय शासन, कृषि, सिंचाई, पशुधन, निचली अदालत, कारागार, सड़क। अगला तीसरा है समवर्ती सूची। कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। इन्हें समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। इस सूची में दिए गए कुछ विषय निम्नवत है, चिकित्सा, वन, विवाह, समाचार पुस्तकें, शिक्षा, उद्योग, बिजली, परिवार तथा धार्मिक संस्थाएं। यदि समवर्ती सूची के किसी एक ही विषय पर संघ और राज्य के कानूनों में मतभेद होता है तो संघ के कानून को मान्यता दी जाती है। संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि भविष्य में किसी नए विषय पर कानून बनाना हो तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को ही होगा। अगला प्रश्न है ख नंबर, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के दो विषय लिखिए। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है सबसे पहले केंद्र सूची। इसका हो जाएगा विषय, 2 विषय लिखना है तो हमने यहाँ पर लिखा है दूरसंचार, बैंक। राज्य सूची का खेती, मवेशी, और समवर्ती सूची का शिक्षा, परिवार। यहाँ पर हमने 2 विषय लिखा है तीनों का। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कार्यों को लिखिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर कार्यों को लिखा है, कानून बनाना, मंत्रिपरिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना, कानूनों में संशोधन करना, जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय करना। अगला प्रश्न है घ नंबर, लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियों में कोई एक अंतर लिखिए। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं और राज्यसभा केवल इस पर चर्चा कर सकती है। अगला है अंग नंबर, विधेयक के कानून बनने के 3 चरणों को प्रस्तुत कीजिए। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है 3 चरण। पहला, साधारण विधेयक किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। दूसरा है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पहले दोनों सदनों में विधेयक पारित होना अनिवार्य है। तीसरा है, यदि विधेयक के पक्ष में आधे से अधिक सदस्यों का मत हो तो वह विधेयक सदन में पारित हो जाता है।
अगला प्रश्न है 4 नंबर, धन विधेयक क्या है? इसको पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक से किस प्रकार अलग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खर्चे या आमदनी से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहती हैं। इन विधेयकों पर राष्ट्रपति पहली ही बार में हस्ताक्षर कर देती हैं। इसके बाद विधेयक को मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। इन विधेयकों को केवल लोकसभा पारित करती है, राज्यसभा में इन पर केवल चर्चा होती है। अगला प्रश्न है, अपने प्रदेश के विधानमंडल के बारे में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमारे प्रदेश की व्यवस्थापिका की विधानमंडल कहती हैं। यह राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद से मिलकर बनती हैं। विधानसभा में 403 सदस्य होती हैं जो जनता द्वारा निर्वाचित होती हैं, जबकि एक सदस्य का मनोनयन राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से कर सकता है। वही व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है जो 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। विधानसभा के सदस्यों को विधायक या एमएलए कहा जाता है। सभी सदस्य मिलकर अपने बीच में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती हैं। सामान्यतः विधानसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, परंतु मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य होती हैं। इसमें 38 सदस्य विधानसभा द्वारा, 36 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा, 8 शिक्षकों द्वारा तथा 8 स्नातकों द्वारा निर्वाचित होती हैं। 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वही व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जो 30 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। विधान परिषद के सदस्यों को विधायक या एमएलए कहते हैं। विधान परिषद के सदस्य अपने बीच में से ही एक सभापति और एक उपसभापति चुनता है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करती हैं। विधानमंडल का मुख्य कार्य कानून बनाना है। विधानसभा एवं विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की सहमति के बाद कानून बन जाता है। हमारे प्रदेश का विधानसभा भवन लखनऊ में स्थित है। अगला है 3 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। जैसा कि प्रश्न है, संघ कई, यहाँ पर रिक्त स्थान है से मिलकर बना है, तो संघ कई राज्यों से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पर भरा जाएगा राज्यों से। अगला है दूसरा, संविधान में शिक्षा से संबंध रखने वाले विषय ... सूची में दिया गया है, तो यहाँ पर भरा जाएगा समवर्ती। अगला है लोकसभा, राज्यसभा तथा ... को मिलाकर भारतीय संसद बनती है, तो यहाँ पर भरा जाएगा राष्ट्रपति। अगला है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक, यहाँ पर रिक्त स्थान है, हो सकती है, तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। अगला चौथा प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर मिलान किया है। केंद्र सूची का विषय है डाक तथा तार। लोकसभा की बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष, इसका मिलान हो जाएगा अध्यक्ष से। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? कम से कम 25 वर्ष। तो देखिए दोस्तों, इसने इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।